जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं और क्लोज़्ड फ़ाइल्स को देखते कैसे हैं वो देखेंगे। मैं एक फ़ाइल को क्लोज़ करता हूँ, जो फ़ाइल हमने लास्ट टाइम जलाल साहब के लॉगिन से फॉरवर्ड की थी दिलशाद के लॉगिन पर, उस फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं। फ़ाइल पर क्लिक करेंगे, नंबर 1 शो हो रहा था, जिसका मतलब है कि मेरे पास इस वक़्त रिसीव्ड में न्यू में एक फ़ाइल मौजूद है, असाइन्ड में 7 है और एक ऐसी फ़ाइल भी है जो मैंने भेजी हुई है, जो कि ओवरड्यू है, जिसकी डेट भी गुज़र गई हुई है और वो अभी तक क्लोज़ नहीं हुई, और क्लोज़्ड भी देखेंगे जो यहाँ पर नंबर शो होते हैं। पहले हम इसको आप नोट करेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है। अभी यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएंगे, तो हम इसको क्लोज़ करके देखते हैं। हम उस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास रीडिंग का तो आपको आइडिया हो गया है कि हम फाइल को यहाँ से प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद उस फाइल को रीड कर सकते हैं। ओके, हम इसको यहाँ से प्रिंट करके रीड कर सकते हैं और इसके पीछे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, जहाँ से हम पूरा डाउनलोड कर सकते हैं वर्कफ्लो को। बट हमारा जो मतलब है कंसर्न ऑप्शन वो ये है, जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऑप्शन है। अब चूँकि हमें फ़ाइल को क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, क्लोज़ डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारा एक स्टेप था और एक स्टेप ये भी है जिससे हम सबमिट करेंगे। उससे पहले अगर आप इसका कोई जो आपका रिकॉर्ड रूम है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर उस रिकॉर्ड रूम में रहते हुए अगर आप कोई फ़ोल्डर है, कोई पाथ है जहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं क्लोज़ होने के बाद, हालांकि ये कहीं ना कहीं सेव होगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहीं सेव होगी। अगर आप इसको कोई लोकेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सबमिट करेंगे और ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। जो हमने प्रिंट पर क्लिक किया था वो इस तरह से है। जब हम वहाँ देख रहे थे तो उल्टा शो हो रहा था, लेकिन जब हमने प्रिंट दिया तो ये पूरी तरतीब से शो हो रहा है। इवन के इसमें अनेक्चर भी शो हो रहे हैं, डायरी नंबर भी शो हो रहा है और तमाम पैराग्राफ विद सिग्नेचर, डेट एंड टाइम शो हो रहे हैं। तो हमने जो फ़ाइल क्लोज़ की वो क्लोज़ हो गई। यहाँ 0 आ गया क्योंकि पहले एक फ़ाइल थी, अब वो फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो अब हम सबसे नेक्स्ट प्रोसेस इसमें जो होने वाला है वो ये देखेंगे कि जो फाइल क्लोज़ है उसको रीड कैसे करते हैं। अब हमने जो फाइल क्लोज़ की वो यहाँ से हटकर क्लोज़ में 10 हो गए, क्लोज़ में एक ऐड हो गया है। यहाँ पे मेरे पास पहले भी काफ़ी सारी क्लोज़्ड हैं और मुझे इस फाइल को देखना है। इस फाइल में मैं यहाँ से ट्रैक भी कर सकता हूँ और मज़ीद वर्कफ्लो भी देख सकता हूँ, बट हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले ऑप्शन है ये वाला, इसे हम जो है ना क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी नोटिंग ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल क्लोज़ है, आपके जहन में होना चाहिए मैं क्लोज़ फाइल के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, मेरे पास जो एक्चुअल नोटिंग थी विद कमेंट्स वो सारी की सारी शो हो गई है। अच्छा, अब इसमें मज़ीद ये क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। जो पाथ है वो उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर। डॉक्यूमेंट में जो अटैचमेंट थी वो अटैचमेंट जितनी भी होंगी वो शो कर देगा। कोई डीएफए होता तो वो शो कर देता। अच्छा, ये रिकॉर्ड रूम में ले गया एक्सप्लोर करते हुए कि ये फ़ाइल पड़ी कहाँ है। यहाँ पे जो फाइल पाथ है ना वो उस तरफ लेके जा रहा है, लिहाजा ये अभी फ़िलहाल हमसे रिलेटेड नहीं है, इसे स्किप करते हैं। रिमार्क्स हिस्ट्री, ये फ़ाइल किसने चलाई और कहाँ कहाँ गई, वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और ये फ़ाइल ऑलरेडी क्लोज है। अच्छा, ये जो बटन है ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए है कि ये जो बटन है वो एक बटन ये है। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, इसको भी हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे मुराद एक्चुअल में ये है कि हमारे पर यहाँ पर जितने बटन शो होते हैं वो सारे बटन यहाँ विद टेक्स्ट शो कर दे। मतलब सिर्फ ये आँख जो बनी हुई है वो यहाँ भी बनी है, लेकिन यहाँ पे आँख के साथ उसने टेक्स्ट शो कर दे कि इस बटन का नाम क्या है। इसका नाम है व्यू नोटिंग और इस पर लेके जाएंगे तो वो भी वही है, व्यू नोटिंग। तो ये हमने क्लोज फाइल को देख लिया कि हमने जो क्लोज की थी फाइल वो कहाँ और कैसे शो होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दोबारा क्लोज फोल्डर में जाना और एक बहुत ही अहम, बहुत ही पेचीदा जो ऑप्शन है, टॉपिक है, वो हमें डिस्कस करना है कि जो फाइल्स हमने क्लोज की वो कहाँ शो होती हैं और जो हमारे पोर्टल से कभी गुजरी वो किसने क्लोज की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी फाइल आपके पोर्टल पर है, चाहे वो आपके जूनियर ने भेजी है, आपके सीनियर ने भेजी है, या आपकी फाइल किसी के पोर्टल पर है वो आपने भेजी है, या किसी और की फाइल आपने भेजी है, वो उस फाइल को क्लोज कर सकता है। तो जो भी बंदा क्लोज करेगा वो उसके सेल्फ क्लोज में आएगी। जो क्लोज करने वाला है उसके लॉगिन में वो फाइल सेल्फ क्लोज में आएगी। ये सेल्फ का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है। तो जो सेल्फ है ये, इसका मतलब है ये फाइल मैंने खुद इस लॉगिन से क्लोज की है। जबकि जो असाइंड क्लोज है, इसका मतलब है कि ये वो फाइल्स हैं जो मेरे लॉगिन से कभी गुजरी थी फाइल्स, लेकिन ये किसी और ने क्लोज कर दी है। पॉसिबल है कि ये फाइल जो है ना किसी ने मुझे भेजी थी और मैंने वो फाइल आगे भेज दी और आगे भेजते भेजते कुछ 10-12 ऑफिसर्स के बाद वो फाइल किसी ने क्लोज कर दी। हो सकता है वो एडमिन हो, ऑडिट हो, लीगल हो, या कोई भी ऑफिसर हो जो इस फाइल को क्लोज कर दे। तो जैसे ही उसने उस फाइल को क्लोज किया, अगर वो मेरे लॉगिन से कभी गुजरी थी तो मेरे वो यहाँ असाइंड में शो गया। अभी जैसे ये फाइल जिसने भी क्लोज की लेकिन मेरे ये लॉगिन से गुजरी थी, तो यहाँ पे ये फाइल क्लोज मेरे पास शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर सर्च करके भी फाइल देख सकते हैं और हमारे पास अच्छी खासी लिस्ट है। अगर मैं नीचे करूँगा तो 10 फाइल ऊपर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्लोज 10 नहीं, सॉरी, ये असाइंड क्लोज नहीं है मेरे पास। शायद इस लॉगिन में कोई 100 से भी ज़्यादा ओपन हो जाए, जितनी भी फाइल मेरे पोर्टल से गुजरी होगी इस पोर्टल से उतनी ही फाइल्स वो असाइंड क्लोज में शो हो जाएंगी। अगर आपने कभी किसी फाइल के ऊपर काम किया हो, कमेंट किया हो या इनिशिएट किया हो और वो फाइल आपको कहीं ना मिल रही हो, ना असाइंड में ना ही न्यू में, तो आप क्लोज में, असाइंड क्लोज में सर्च करेंगे, नीचे जाते जाएंगे तो आपको वो फाइल डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये थे क्लोज से रिलेटेड ऑप्शन और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।